हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजेड कंपटीशन अड्डा। इस लेक्चर में हम रेल संबंधी प्रश्न टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चर्चा शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, अपने स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए हमने एक वेबसाइट बनाया है जो कि है education-adda.com। वेबसाइट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। तो देखिए क्या क्या अवेलेबल होगा हमारे वेबसाइट पर। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के। इम्पोर्टेंट नोट्स अवेलेबल होंगे, टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं और साथ में टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल होगा। तो ये सभी आपको कैसे मिलेंगे, तो देखिए education-adda.com विजिट करना है। उसके बाद मेन्यू ऑप्शन में जाकर कंपटीशन अड्डा को सेलेक्ट करना है। सारे मटेरियल्स आपको वहीं पर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए चर्चा शुरू करते हैं रेल संबंधी प्रश्न टॉपिक। तो देखिए ये टॉपिक शुरू करने से पहले यदि आपने हमारा चाल, समय तथा दूरी ये वाले टॉपिक का लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो देख लें। इस टॉपिक में आपको काफी आसानी होगी। ठीक है, देखिए तो उसके कुछ जो सूत्र हैं वो आप देख लीजिए। जैसे दूरी बराबर चाल गुना समय, ठीक है, और इसी से हमें मिल जाता है चाल बराबर दूरी बटा समय या समय बराबर दूरी बटा चाल। ठीक है, तो ये तीन सूत्र है, ये है एक ही सूत्र, बस इसे रीअरेंज कर दिया गया है। अब देख लीजिए, मान लीजिए कि आपका कभी कभी क्या होता है कि आपका समय जो होता है या गति जो होती है वो किलोमीटर प्रति घंटा में होती है। ठीक है, और दूरी दी हुई होती मीटर में। तो उस समय क्या करते हैं कि गति को जो है हम या चाल को आपको मीटर प्रति सेकेंड में बदल देना पड़ता है। और या तो आप कर सकते हैं कि दूरी को किलोमीटर में बदल दीजिए। देखिए इसको, इसका सूत्र क्या होता है, जैसे x किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसे गुना कर दीजिए आप 5/18 से, तो मीटर प्रति सेकंड में आपको चाल मिल जाएगी। वहीं अगर मीटर प्रति सेकंड में आपको चाल दी हुई है और दूरी किलोमीटर में है तो आप चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में बदल दें। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, y गुना 18/5 से, y को 18/5 से गुना कर देना है। ठीक है, तो y मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी आपको y गुना 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए ये आता कहाँ से है ये भी आप एक बार देख लीजिए। देखिए मान लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, तो x किलोमीटर प्रति घंटा इसे हम क्या लिख सकते हैं, किलोमीटर को अगर हम मीटर में लिख दें तो x गुना 1 किलोमीटर आपका 1000 मीटर हो जाता है, 1000 मीटर बटा घंटा को अगर सेकंड में बदल दें तो 60 गुना 60। ठीक है, पहले मिनट में बदल दिए उसके बाद सेकंड में बदल दिए तो 60 गुना 60 से भाग दे देंगे, इतना सेकंड हो जाएगा। ठीक है, इतना सेकंड। अब देखिए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एक शून्य एक शून्य। अब देखिए 2 से 2 × 6 और यहाँ 5, तो x गुना 5/18 यहीं से आ जाता है ये, इतना मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और वैसे ही अगर y मीटर प्रति सेकंड है तो उसको 18/5 से गुना कर दीजिए तो किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा। चलिए अब चर्चा शुरू करते हैं इसका रेल संबंधी प्रश्न का। देखिए मान लीजिए एक मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा खड़े खड़े व्यक्ति अथवा खंबे, मान लीजिए कोई खंबा है तो उसे कितनी देर में जो है पार कर लेगा रेलगाड़ी। रेलगाड़ी की लंबाई दी हुई है मीटर। तो देखिए क्या होता है, जैसे ये मान लीजिए आपकी रेलगाड़ी है, ये हमारी रेलगाड़ी है, इसकी लंबाई दी हुई है मीटर और यहाँ पर एक व्यक्ति या खंबा है जैसे, तो इसे पार करने में कितना समय लेगा। ठीक है, तो अगर इसकी रेलगाड़ी की चाल हमें पता है, इसकी लंबाई पता है, तो हम कैसे ज्ञात करते हैं, देखें ये मान लीजिए मीटर है। ठीक है, मीटर आपका रेल की लंबाई है यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, ये मीटर दी हुई है। अब ये अगर हम बोले ये पॉइंट ए है, ये रेल का अगला भाग है और रेलगाड़ी का पिछला भाग बी है। ठीक है, तो जब ये पार कर लेगा, पार करेगा तो क्या होगा, उस समय रेलगाड़ी कुछ ऐसे आ जाएगी आपको। देखिए इधर आपकी
रेलगाड़ी ऐसे आ जाएगी और अगला भाग आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ए जो है आपका ए डैश में पहुंच जाएगा और बी जो है यहाँ बी डैश में आ जाएगा। ठीक है, मतलब पिछला भाग जो है आपको आपको पोल के पास, खंभे के पास या व्यक्ति जो है व्यक्ति के पास पहुंच जानी चाहिए, तभी वो क्रॉस कर लेगा या पार कर लेगा। तो इस केस में पूरी दूरी कितनी तय की गई? तो आप या तो अगला भाग से अगला भाग की दूरी ले लीजिए या पिछला भाग से पिछला भाग की दूरी ले लीजिए, तो ए मीटर जो है दूरी तय की जाती है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, हमारा आपका जो समय निकल जाएगा कि कितना समय लग रहा है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी हमारा हो जाएगा ए बटा जो चाल दी हुई है, मान लीजिए x मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, x मीटर प्रति सेकेंड और ए भी हमारा मीटर में होगा, ए मीटर में होगा तो इतना सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो वही यहाँ देखिए दिया हुआ, ए मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा खड़े व्यक्ति अथवा खंभे अथवा पेड़ को पार करने में लगा समय बराबर अपनी चाल से, तो चाल यहाँ x मान दिए, चाल से गाड़ी द्वारा ए मीटर, तो ए मीटर आपकी पूरी दूरी जो तय करनी है तभी वो क्रॉस कर लेगा या पार कर लेगा, करने में लगा समय। ठीक है, चलिए अब अगला देख लेते हैं। वहीं देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ भी रेलगाड़ी की लंबाई ए मीटर दी हुई है तथा बी मीटर लंबी वस्तु, कोई वस्तु है जैसे प्लेटफॉर्म हो गया, पुल, सुरंग, गुफा, ठीक है, कुछ खड़ी है मान लीजिए, को पार करने में कितना समय लगेगा। तो इस केस में देखिए क्या होता है, यहाँ भी हमारा मान लीजिए कि ये आपकी पहली रेलगाड़ी हो गई। ठीक है, ये आपकी रेलगाड़ी हो गई और साथ में आपको इधर कोई वस्तु है या प्लेटफॉर्म है, मान लीजिए ये आपका प्लेटफॉर्म है, इसकी लंबाई दी हुई है बी। ठीक है, और बाद में जब इसे ये मान लीजिए आपका ए हो गया अगला भाग, रेलगाड़ी का अगला भाग ए हो गया, बी हो गया आपका पिछला भाग, सी हो गया और डी हो गया, ये प्लेटफॉर्म हो गई आपकी, इसकी लंबाई दी हुई है बी और रेलगाड़ी की लंबाई दी हुई है ए। ठीक है, तो हम क्या कब बोलेंगे कि ये आपको प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर गया या पार कर गया रेलगाड़ी, जबकि रेलगाड़ी का पिछला भाग डी को क्रॉस कर जाए। ठीक है, जब डी को पार कर लेगा तभी हम बोल सकते हैं कि रेलगाड़ी जो है आपको पुल को या प्लेटफॉर्म को पार कर चुकी है, मतलब जब रेलगाड़ी यहाँ पहुंच जाएगी तब हम बोलेंगे कि रेलगाड़ी पार कर गई है। ठीक है, तो आपका ए जो है उस समय यहाँ आ जाएगा, मान लीजिए ए डैश हो जाता है और बी बी डैश हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पूरी दूरी कितनी तय करनी पड़ी पार करने के लिए प्लेटफॉर्म को, तो या तो आप अगला भाग से अगला भाग की दूरी ले लीजिए या पिछला भाग से पिछला भाग की दूरी ले लीजिए। तो मान लीजिए आपका ये जैसे है, ठीक है, हम पिछला भाग से पिछला भाग की दूरी ले लेते हैं, तो इतनी दूरी जब रेलगाड़ी तय कर लेगा तब हम बोल सकते हैं कि वो पार कर लिया प्लेटफॉर्म को। ये दूरी हो जाएगी ए जोड़ बी। ठीक है, ए जोड़ बी दूरी तय करने में जितना समय लगेगा वही हो जाएगा समय। तो यहाँ देखिए गाड़ी द्वारा ए जोड़ बी मीटर दूरी तय करने में लगा समय, ठीक है, वही समय हमारा हो जाएगा जो कि रेलगाड़ी को बी मीटर लंबी वस्तु को पार करने में समय लगेगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा, मान लीजिए अगर हम समय निकालते हैं तो समय बराबर दूरी हो गया हमारा ए जोड़ बी, ये मान लीजिए मीटर में है, भाग आपका गति दिया हुआ है मान लीजिए x मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो आपका मीटर मीटर कट जाएगा, ये सेकंड में ए जोड़ बी बटा x सेकंड, यही हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ सापेक्ष चाल की बात की जा रही है, तो मान लीजिए एक रेलगाड़ी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है
तथा इसी दिशा में, मतलब जिस दिशा में रेलगाड़ी जा रही है उसी दिशा में कोई दूसरी वस्तु समानांतर मार्ग पर y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। ठीक है, तो गाड़ी की उस वस्तु के सापेक्ष चाल हो जाएगी x घटाओ y किलोमीटर प्रति घंटा। ये कैसे है? मान लीजिए जैसे आप किसी रेलगाड़ी में बैठे हुए हैं, दूसरी रेलगाड़ी उसी दिशा में जा रही है। ठीक है, उसी दिशा में जा रही है तो क्या लगता है कि वो कितनी तेज से जा रही है, मतलब दोनों का जो गति का या चाल का अंतर होता है वही हो जाता है सापेक्ष चाल। ठीक है, आपको मान लीजिए वो 100 मीटर प्रति सेकंड से जा रही है और आप जिस रेलगाड़ी में बैठे हुए हैं वो 50 मीटर प्रति सेकंड से जा रही है, तो जो अंतर हो जाएगा मतलब 100 घटाओ 50, यही आपका सापेक्ष चाल हो जाएगा। तो यहाँ गाड़ी की उस वस्तु के सापेक्ष चाल, या मान लीजिए वस्तु की जगह दूसरी रेलगाड़ी हो सकती है, तो ये हो जाता है x घटा y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, दूसरा देख लीजिए, मान लीजिए एक रेलगाड़ी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है तथा इसकी विपरीत दिशा, ठीक है, या इधर क्या था कि उसी दिशा में, यहाँ पर दिया हुआ है आपको विपरीत दिशा में कोई दूसरी वस्तु समानांतर मार्ग पर y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, तब गाड़ी की उस वस्तु के सापेक्ष चाल हो जाएगी x जोड़ y। ठीक है, x जोड़ y, तो यहाँ पर जुड़ जाती है। ठीक है, कैसे जुड़ती है यहाँ पर देख लीजिए। देखिए मान लीजिए ये आपकी इतनी दूरी तय करनी है। ठीक है, इतनी दूरी तय करनी है और एक तो जा रहा है इधर आपका x, ठीक है, x मीटर प्रति सेकंड या x किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा इधर से आ रहा है y किलोमीटर प्रति घंटा में। कुल दूरी दी हुई है a। ठीक है, तो दूरी हमें यही तय करनी है और जब मिलेगा तो कितना हो जाएगा, a x, मतलब ये दोनों का जो दूरी का है तो दूरी बराबर हो जाएगा, तो a बटा x जोड़ y, इतना समय लगेगा। ठीक है, इतना समय लगेगा, यही आपका हो जाएगा जो सापेक्ष चाल हो जाएगा। ठीक है, कितना समय लग रहा है उससे भाग दे दीजिए। चलिए ये तो समय निकाल लेंगे ऐसे हम। चलिए अगले टॉपिक देख लेते हैं। देखिए माना ए मीटर लंबी रेलगाड़ी, ठीक है, ए मीटर लंबी रेलगाड़ी दी हुई है और x मीटर प्रति सेकंड उसकी चाल दी हुई है। वहीं दूसरी रेलगाड़ी है जिसकी b मीटर लंबाई दी हुई है और चाल दी हुई है y मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो तेज गाड़ी द्वारा दूसरी गाड़ी को पार करने में लगा समय, ठीक है, यहाँ एक ही दिशा में जा रही है तो यहाँ क्या हो जाएगा, a जोड़ b। ठीक है, मतलब सापेक्ष चाल से जो दूरी तय की जा रही है वो a जोड़ b बटा x घटाओ y, सापेक्ष चाल यहाँ x घटाओ y हो जाएगा क्योंकि एक ही दिशा में जा रही है, तो इतना आपका समय ऐसे निकाल लेंगे। वही मान लीजिए अगर विपरीत दिशा में ये दोनों रेलगाड़ी जा रही है तो यहाँ पर सापेक्ष चाल आपका x जोड़ y हो जाएगा। ठीक है, और समय क्या हो जाएगा इन दोनों को पार करने में, एक दूसरे को पार करने में, तो दूरी, और दूरी जो सापेक्ष चाल से तय की जाएगी वो a जोड़ b हो जाएगी। ठीक है, जो रेलगाड़ी की लंबाई है दोनों की जोड़ देंगे और उसको भाग दे देंगे हम सापेक्ष चाल से। ठीक है, तो यहाँ विपरीत दिशा में जा रही तो सापेक्ष चाल हमारा x जोड़ y हो जाएगा। चलिए अब देखिए, मान लीजिए कि यहाँ दूसरी रेलगाड़ी नहीं है, कोई व्यक्ति है और व्यक्ति जो है रेलगाड़ी की दिशा में ही चला जा रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जो समय लगेगा व्यक्ति को, आपको इस व्यक्ति को पार करने में गाड़ी द्वारा लिया गया समय, तो वो रेलगाड़ी की लंबाई a बटा सापेक्ष चाल जो है x घटा y, इतना सेकंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, व्यक्ति विपरीत दिशा में चला आ रहा है, तो जिस दिशा में रेलगाड़ी जा रही है उसके विपरीत दिशा में व्यक्ति चल रहा है और व्यक्ति का चाल जो दिया हुआ है वो y मीटर प्रति सेकंड है और रेलगाड़ी की चाल x मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, तब इस व्यक्ति को पार करने में गाड़ी द्वारा लिया गया समय बराबर रेलगाड़ी की लंबाई a भागा सापेक्ष चाल यहाँ पर जुड़ जाएगी। ठीक है, तो x जोड़ y हो जाएगी, तो a बटा x जोड़ y। ठीक है, इतना सेकंड लग जाएगा, यही हमारा समय हो गया। चलिए अब हम अपनी चर्चा के ऊपर कुछ प्रश्न को ले लेते हैं।
देखिए क्या दिया हुआ है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, चाल दी हुई है आपको। और दूरी जो तय करनी है 90 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई दी हुई 90 मीटर, एक बिजली के खंभे को कितने देर में पार कर लेगी, ठीक है। तो पहले तो चाल देखिए आपका दिया हुआ किलोमीटर प्रति घंटा में, वहीं रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में है। तो या तो आप रेलगाड़ी की लंबाई को किलोमीटर में बदल लीजिए, या तो आप चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदल लीजिए। तो यहाँ हम क्या करेंगे, चाल को ही मीटर प्रति सेकंड में कर लेते हैं। तो गाड़ी की चाल जो है हमारी हो जाएगी, चाल बराबर 108 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या हमने बात किया था कि 5/18 से गुना करना पड़ेगा। तो 5/18 से गुना कर लेंगे, इतनी मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो ये आपका चाल हो गया। तो यहाँ 6 से आपका कट जाएगा, 6×5 = 30 हो गया। तो 30 मीटर प्रति सेकंड, ये आपकी रेलगाड़ी की चाल हो गई, ठीक है, सेकंड। अब देखिए आगे क्या बोला जा रहा है, 90 मीटर लंबाई दी हुई है, ठीक है, उसकी लंबाई दी हुई 90 मीटर, और एक बिजली के खंभे को कितने देर में पार करेगी। तो यहाँ आपका जो समय हो जाएगा, ठीक है, समय बराबर, तो यहाँ रेलगाड़ी की लंबाई, ठीक है, उसे भाग दे देंगे चाल से। तो रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई की लंबाई, और इसे भाग दे देंगे हम चाल से, भागा चाल, ठीक है। और रेलगाड़ी की लंबाई दी हुई 90 मीटर, तो 90 मीटर भागा चाल हमारा है 30 मीटर प्रति सेकंड, तो 30 मीटर प्रति सेकंड। और ये हमारा जो समय आ जाएगा वो सेकंड में आ जाएगा, ठीक, मीटर प्रति सेकंड। और कितना हो जाएगा, देखिए मीटर मीटर कट जाएगा तो सेकंड में आएगा, 30 या 90, तो 3 सेकंड हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है, 3 सेकंड। यही इतना समय लगेगा आपको, रेलगाड़ी जो है खंभे को पार कर लेगी, ठीक है, बिजली के खंभे को। चलिए अगला सवाल देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ, 490 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई दी हुई 490 मीटर, और उसकी चाल दी हुई 63 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और वहीं दी हुई है कि 210 मीटर लंबी गुफा को कितनी देर में पार कर लेगी, ठीक है। तो यहाँ आपको 210 मीटर लंबी गुफा है, तो कुल दूरी जो तय करनी पड़ेगी 490 जोड़ 210, ठीक है, और चाल दी हुई है 63 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ देखिए आपको दूरी जो है मीटर में है, और चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो इससे क्या करेंगे हम, मीटर प्रति सेकंड में पहले बदल लेते हैं। तो गाड़ी की चाल हमारी हो जाएगी, गाड़ी की चाल बराबर कितना दिया हुआ है, देखिए 63 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से हम गुना कर लेंगे, ठीक है। तो 9×18 9×7 63, तो 35/2 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, 35/2 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। ये तो हमारा गाड़ी की चाल हो गई। अब देखिए कुल दूरी कितनी तय करनी पड़ेगी, तो 490 जोड़ 210, अतः समय जो हो जाएगा, समय ही हमें ज्ञात करनी है। तो समय बराबर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी की लंबाई 490 मीटर जोड़ गुफा की लंबाई 210 मीटर, ठीक है, इतना मीटर आपको दूरी कुल तय करनी पड़ेगी, मीटर। और चाल हो जाएगी इसे तय करने में 35/2, 35/2 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। तो सेकंड में हमारा उत्तर हो जाएगा सेकंड, ठीक है, मीटर मीटर कट जाएगा, सेकंड में उत्तर हो जाएगा। तो 490 और 210, तो 700 हो गया, 700 गुना 2/35 सेकंड, ठीक है, 35 दूना 70, मतलब ये 40 सेकंड जो है हमारा उत्तर हो जाएगा, 40 सेकंड, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं।
देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी, उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागे जा रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी। तो यहाँ देखिए रेलगाड़ी की जो है लंबाई दी हुई है और रेलगाड़ी की चाल दी हुई है, ठीक है। और एक व्यक्ति है वो रेल जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा में जा रहा है और उसकी चाल दी हुई 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो रेलगाड़ी उस व्यक्ति को कितने देर में पार कर लेगा वो हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो रेलगाड़ी यहाँ पर क्या है कि दोनों की चाल दी हुई है, ठीक है। तो सापेक्ष चाल हम पहले ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। रेलगाड़ी की व्यक्ति के सापेक्ष चाल, रेलगाड़ी की व्यक्ति के सापेक्ष चाल, व्यक्ति के सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल। तो एक ही दिशा में दोनों चला जा रहा है, ठीक है। तो एक दिशा में जब जा रहे हैं तो क्या होता है, दोनों का अंतर हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 62 में घटा देंगे 8, ठीक है, इतना किलोमीटर प्रति घंटा। और ये हमारा हो गया 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब इसे हमें क्या मीटर प्रति सेकंड में करना है, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा 54 गुना 5/18 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो ये 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। 15 मीटर प्रति सेकंड आपकी सापेक्ष चाल हो गई प्रति सेकंड, ठीक है। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, 120 मीटर जो है लंबाई दी हुई है। तो देखिए रेलगाड़ी जो है अपने सापेक्ष चाल से कितनी दूरी तय करेगा, 120 मीटर तय करेगा, ठीक है। जो उसकी लंबाई है, ठीक है, उतना ही समय आपको समय जब निकालना है तो इतनी आपकी दूरी हो जाएगी 120 मीटर और चाल हो जाएगी सापेक्ष चाल के बराबर, ठीक है। अतः रेलगाड़ी द्वारा व्यक्ति को पार करने में लगा समय, रेलगाड़ी द्वारा व्यक्ति को पार करने में व्यक्ति को पार करने में लगा समय, करने में लगा समय, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 120 मीटर दूरी, 120 मीटर दूरी, और ये किस चाल से तय करनी होगी, सापेक्ष चाल से, ठीक है। सापेक्ष चाल से तय करने में लगा समय, तय करने में लगा समय, ठीक है, लगा समय। तो अभी देखिए दूरी हमें पता है 120 मीटर के बराबर, तो 120 मीटर को भाग दे देंगे हम सापेक्ष चाल से, और सापेक्ष चाल हमारा 15 मीटर प्रति सेकंड, 15 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो आपका सेकंड में हो जाएगा उत्तर, प्रति सेकंड, मीटर मीटर कट जाएगा, तो 15 120, 8 सेकंड हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 8 सेकंड जो है इतना ही समय लगेगा, रेलगाड़ी जो है उस व्यक्ति को इतने देर में पार कर लेगी। ओके फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हमने रेल संबंधी प्रश्न की चर्चा की। ओके, थैंक यू।